जी करियो को थोड़ा सो जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लघु सचिवालय सिरसा में द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा द्वारा जारी धरना और प्रदर्शन 35वें दिन भी जारी है, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान लाभ सिंह कानूनगो और राज्य ऑडिटर हरीश कुमार कानूनगो ने की। वहीं इस धरने पर मंगलवार को समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा भी पहुंचे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की ओर से विकास की बात को बार बार दोहराया जा रहा है, लेकिन उनसे पूछने वाला कोई नहीं है कि विकास आखिर हुआ कहाँ है। ये विकास आम पब्लिक का हुआ है या फिर सरकार का। आम जन की परेशानियों को कोई सुनने वाला नहीं है और न ही उनकी फरियाद को सुनने वाला है। वहीं जिला प्रधान लाभ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य कार्यकारिणी प्रधान जयवीर चहल के आह्वान पर धरना 7 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उच्च अधिकारियों से सहमति नहीं बन पाई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एसोसिएशन की मांगों को सरकार ने अगर जल्द से जल्द नहीं माना तो राज्य कार्यकारिणी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश में कानूनगो पटवारी और सभी विभागों के कर्मचारी और सामाजिक संगठन मिलकर 8 फरवरी को राजस्व एवं मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार दुष्यंत चौटाला के आवास पर घेराव करेंगे। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन जिंदाबाद। मैं संबरसेन कानूनगो सदस्य पटवार एवं एसोसिएशन सिरसा। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो लगातार पिछले 35 दिनों से हमारे इस धरना प्रदर्शन को प्रचार कर रहे हैं और इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक हमारी मांग को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो सर अभी तक आपको 35 दिन हो गए हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई डाली गई सरकार की तरफ से? कोई प्रतिनिधि आया या आपकी कोई वार्ता हुई? हमारे साथ सरकार ने 2 वार्ताएं की है अभी तक 35 दिनों में। एक ऑन मेज मीटिंग हुई, उसमें भी कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ। एक वर्चुअल मीटिंग हुई, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है हमारी वेतन विसंगतियों को दूर करने की, जिसको के जनवरी 2023 में हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके मान लिया था, उसके अंदर जो हमारे फाइनेंस विभाग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा एक शब्द की हेरफेर करने के कारण सारा मुद्दा रुका हुआ है। नोशनली और प्रोस्पेक्टिवली उसको नोशनली शब्द लिख देते तो कोई अड़चन नहीं थी उसमें, और ना ही उससे बहुत ज़्यादा सरकार के खजाने पे भार पड़ने वाला था। लेकिन जो हमारे वित्त विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गुमराह कर रहे हैं और हमारी सारी की सारी जो वेतन विसंगति है इसी नोशनली और प्रोस्पेक्टिवली शब्द के अंदर उलझा के रख दी है। हमारी मुख्य मांग 1/16 से वेतन विसंगतियाँ जो इन्होंने बीच से हमारा वेतन बढ़ा दिया था, जो हमारी पिछले जनवरी में मांग थी 35,400 की, उसको अंदर हमारा समझौता हो गया था सरकार से एसोसिएशन का, और सरकार ने 32,100 के ऊपर उस ग्रेड को कर दिया था बढ़ा करके 25,400 से। लेकिन फाइनेंस विभाग के कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गुमराह करते हुए उसके अंदर शब्दों का ऐसा हेरफेर एक शब्द से ही कर दिया कि उसकी अहमियत खत्म हो गई। सिर्फ हम तो हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि उस वेतन विसंगति में एक शब्द को ठीक करके इस का समाधान किया जा सकता है और सारी जनता की, कर्मचारियों की, सबकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज हमारी सभी जिलों की स्टेट एसोसिएशन की जींद के अंदर अभी मीटिंग जारी है। कल हमारे उच्च अधिकारियों का हमारे जिला स्टेट प्रधान की तरफ मैसेज आया है कि तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस छोटे से मुद्दे को, एक शब्द के हेरफेर को जल्द ही ठीक कर देगी। आपने कहा था कि हम उप मुख्यमंत्री के घेराव करेंगे, तो ठीक है 8 तारीख को, तो उसके बारे में पहले निर्णय है या आज जो निर्णय आएगा उसको मानो? पहले निर्णय ले लिया गया है 8 तारीख के घेराव का। उसी की रणनीति के लिए और आगे बातचीत के तरीके के लिए आज हमारी स्टेट की मीटिंग अभी जींद के अंदर जारी है। उसका निर्णय कब तक आ जाएगा?
उसका भी घंटा एक के अंदर पता लग जाएगा। मीटिंग चल रही है मौके पे। उसके बाद आगे का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद आगे का कार्यक्रम रहेगा। किस तरह का संदेश उच्च अधिकारियों का आया है, हमारी इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं या नहीं चाहते, नहीं तो इसको कुछ न कुछ जो हमारा धरना प्रदर्शन है इसके अंदर हमें और आगे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। हाँ जी इंदौरा जी, आप इस धरने पे आए हो तो क्या संदेश देने आए हो? देखो, आज मैं ये साथी जो धरने पे प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, पटवार व कानूनगो एसोसिएशन के जो लोग हैं और इनके पड़ोस में ही किसान के लोग भी बैठे हैं, उनसे भी मैं मिल के आया हूँ। और ये जो मांग कर रहे हैं, मैंने विस्तार से मैं फतेहाबाद भी पटवार एंड कानूनगो जो एसोसिएशन है उनके पास गया था और विस्तार से इनसे चर्चा की थी कि भी इनकी मांग क्या है और क्या मांग करते हैं और क्या है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि इनकी मांग जायज़ है और इनकी मांग को सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी मांग नहीं। ये तो पेंशन जो इनकी जो वेतन है उसमें विसंगति है, उस विसंगति को दूर करना और कर्मचारी का हक है विसंगति को दूर करना। और मुझे लगता है चाहे वो केंद्र की सरकार और चाहे प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार के भी अगर पिछले तकरीबन 10 साल के अगर हम वादे देखें, कार्यक्रम देखें और उनके जो लोक लुभावने नारे दिए गए थे, चाहे आज के वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई थी तो बहुत से वादे करे थे सरकार ने, बहुत से, जैसे नोटबंदी कर देंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। लेकिन अगर आज हम देखें, नोटबंदी की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो या काले धन की बात, मेरी अपनी सोच है और मैं जनता में आम लोगों में घूमता रहता हूँ और उनसे बातचीत करता रहता हूँ कि टोटल फेलियर है सरकार, केंद्र की सरकार। इसी तरह से अगर हम प्रदेश की सरकार की देखें, जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े बड़े वादे करती है, दावे भी कर रही है कि हमने विकास के नाम पे बहुत कुछ कर दिया, हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, हमने रोज़गार को नई ऊंचाइयां दे दी। लेकिन जब लोगों से मिलते हैं, जब लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं, तो जहाँ तक कर्मचारियों की बात पूछें कहूँ मैं, तो कर्मचारी हर जगह, चाहे वो पटवार वाले हैं, चाहे आंगनवाड़ी वाले हैं, चाहे जो हेल्थ से जुड़े लोग हैं, अभी पीछे डॉक्टरों की हड़ताल थी, हर कर्मचारी और अधिकारी अपने हक और मांग के लिए प्रदर्शन कर रहा है, धरने पे बैठा है, जो कि सरकार की नाकामी का, जो सरकार का जो नाकामी है उसको प्रदर्शित कर रही है। इसलिए ये जो लोग मांग कर रहे हैं, सरकार अगर अच्छा काम करे तो लोगों में रोष नहीं होता। मैं सरकार का हिस्सा भी रहा हूँ और विपक्ष का नेता भी रहा हूँ। मैं कोई विपक्ष के नेता के तौर पे भी मैंने सरकार को आगाह किया है और सरकार के हिस्सेदार होने के नाते भी सरकार को सुझाव दिए हैं, राय दी हैं। मेरा सुझाव, सरकार कहती है कि अपोजिशन के लोग सुझाव नहीं देते, मेरा सुझाव ये है कि खासकर हमारे इस एरिया में और विशेषकर हरियाणा में जो नशे की वजह से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, आज युवा परेशान है, नशा बहुत बुरी तरह से, और कोई भी ये जैसे नशे को सरकार अगर उचित कदम उठाए, मजबूती के साथ उठाए, तो मैं नहीं समझता कि सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और नशे की वजह से जो मृत्यु हो रही है युवाओं की, जो बेरोज़गारी हो रही है लोगों में, उससे लोग परेशान हैं। ऐसे ही पेपर लीक का मामला है। अब योग्यता के आधार पे जितने इस सरकार में पेपर लीक हुए हैं, मैं नहीं समझता कि किसी और सरकार में। भ्रष्टाचार की बात करें तो मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड इस सरकार में, सरकार के साथी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं या उनके कार्यकर्ता हैं। मैं देखता हूँ, मैं सड़कों पे घूमता हूँ कि ये कहते हैं विकास हुआ है, विकास हुआ है। जहाँ इनको 2 पैसे की आमदनी का होती है वहाँ ये इंटरलॉकिंग का काम करवा देते हैं और इंटरलॉकिंग में सिर्फ इनके लोग ही धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं करते। लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और सबसे बड़ी बात कि आज सुनने वाला कोई नहीं। आज आप यहाँ आए हैं नेहरा जी, पटवारी और कानून में आपको क्या समझ? देखो, सरकार ने जो इन कर्मचारी, जो पटवार और कानून एसोसिएशन ने जो मुझे बताया है कि इनकी वेतन की विसंगति है। इनकी मांग है कि 35,000 का 32,100 का जो है
वो इनका वेतनमान किया जाए। और कुछ पोस्टें खाली हैं क्योंकि और बर्डन हो जाता है, लोड हो जाता है, तो सारा दिन बेचारे अपने घर परिवार को भी देखे काम नहीं कर पाते। तो बहुत सी जो इनकी समस्या है जो, और कई मीटिंगें भी इनकी सीटिंग भी हुई है। तो सरकार को इनको गंभीरता से लेते हुए इनके प्रति इनको दिखाते हुए कि भी ये इनकी मांगें जायज़ हैं। तो मेरी अपने व्यक्तिगत तौर पे भी मैं समझता हूँ कि इनकी मांगें जायज़ हैं, तो उसको मानना चाहिए।